हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यार आज की इस वीडियो के अंदर देखेगा आपने जो मुझे कमेंट के अंदर कल वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपने दिए थे उनको मैंने ले लिया है। और मुझे प्यार सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भी व्यक्ति अगर आंसर नहीं दे पाता है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं होता है, कैमरे से डर लगता है। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? नहीं पता। आज सोचेंगे भाई कहाँ पर बैठ गए, हम तो गलत जगह बैठ गए। उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और आप ज़्यादा मत हंसो, आप मुझे बताओ भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम क्या है? मुझे नहीं। आप बताओ दीदी। भाई कसम खा के बैठेंगे तो मतलब माँ कसम मैं ना बता रही। भाई थैंक यू। उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड मतलब लाल, और लड़ाई होती तो लाल वाल तो हो ही जाता पाकिस्तान के बीच में, थोड़ा पड़ेगा। थैंक यू। कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये उसमें है जम्मू कश्मीर में। जी जम्मू कश्मीर में। जी जी। ओके, आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर किस तरह का जानवर रहता है? नहीं पता है। A, B, C, D इन चार में से जो जल में घुलती है वो विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है विटामिन सी के अलावा एक और है जो विटामिन जो है जल में घुल जाती है? नहीं पता। मैं बताता हूँ, B और C। हाँ ये दोनों ही हैं। अच्छा, बसा में घुलने वाली कौन सी विटामिन है? बसा। आप बताओ। मैं बताता हूँ। देखो B और C को छोड़ दीजिएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो सारी की सारी बसा में घुल जाए। जैसे K है, E है, D है, A है। कि द वाइट टाइगर एक बुक का नाम है, ये किस राइटर की है? नहीं पता है मुझे। नहीं पता है। पता है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता। चलेगा, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा उस रेखा को क्या बोलते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित करती है। छतरी योजना। छतरी योजना के बारे में नाम सुना है आपने? सुना है। ये इसके अंदर क्या है, किस राज्य ने छतरी योजना को है बढ़ावा दिया था? इतना नहीं पता। नहीं पता है। इसके बारे में कुछ भी पता है आपको? ये किसके लिए है, किस राज्य से संबंधित है? आप ज़रा कमेंट करके बताना फुल डिटेल्स में कि छतरी योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है, इसके अंदर क्या क्या आता है और ये क्यों स्टार्ट की गई थी। कि चोरा चोरी जो कांड है वो कब हुआ था? कि आर्टिकल 61 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 61 पढ़ा है आपने? नहीं। ऑप्शन देता हूँ आपको। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों में से कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। आपको पता है जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? आपको पता है मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है सर? सबसे एक बहुत प्रचलित नदी है नर्मदा। सुना है आपने? नर्मदा सुना है। अच्छा, तो नर्मदा जो है वो मतलब पूरब की तरफ बहती है या फिर पश्चिम की तरफ बहती है? पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये फिर कहाँ जा करके अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। क्या ये डेल्टा बनाती है या फिर एस्चुरी बनाती है? ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है। अयोध्या जो है वो किस नदी के बगल में है? अयोध्या। हाँ, ये गोदावरी के सर। नहीं, गोदावरी तो सर दक्षिण में चले गई सर जी, है ना। और ये अयोध्या तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। मैं सही कह रहा हूँ ना? उसका नाम है, आप ज़रा कमेंट करना, उसका नाम है सर सरयू नदी। जल में घुलनशील विटामिन ए का केमिकल नेम, ये आया था केमिकल नेम। हाँ, विटामिन ए का वो है। पढ़ा तो होगा आपने एक दो बार। हाँ पढ़ा तो है। हो जाता है दिमाग से। ऑप्शन देख के आया है। मैं बताता हूँ, रेटिनॉल, थायमीन, इन दोनों में से रेटिनॉल। रेटिनॉल ना, क्या बात है। मतलब मैम ने पढ़ा सब कुछ है, ऑप्शन बिल्कुल याद आ जाएगा। एक था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। क्या बात है। जस्ट पृथ्वी के ऊपर जो पहला मंडल पाया जाता है वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। मैम जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल। ऐसा क्यों, वो क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि क्षोभ मंडल में वो क्या कहते हैं, जैसे तूफान है, आंधी है, मौसमी घटनाएं होती है। चोरा चोरी कांड है वो कब हुआ था? सॉरी नहीं पता। सबसे ज़्यादा सीमा हमारे देश की किस देश के साथ लगती है? लैंड किस देश के साथ बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा लगती है? ट्राई करके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये उसमें है, ये चीन में लगेगी सर। चीन में नहीं सर, चीन में सेकंड नंबर पर आती है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है?
भारत का मैनचेस्टर, हाँ मुझे नहीं पता इसका। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, आप यू कैन गैस फ्रॉम दी ऑप्शन। अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। एग्जैक्टली आपने सही जवाब दिया। मैम जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी के किनारे पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया सीन था। नदी। कौन सी? सीन। नहीं मैम, सीन नहीं है, सीन नहीं है। सीन नदी, सीन रिवर डज नॉट बिलोंग टू इंडिया एंड जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है बिलोंग्स टू इंडिया फ्रॉम गुजरात। ओके। ओके, बाय द वे नर्मदा नदी आपने सुना होगा जो मध्य प्रदेश से निकलती है। वो अयोध्या है वो किस रिवर के जो है किनारे पर है? सरयू के है। एब्सोल्युटली। और लखनऊ जो है वो किस पे है? गोमती। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 61 ये प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर किन से संबंधित है? ये पीएम से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किस यूनियन टेरिटरीज के अंदर है? आई थिंक दिल्ली। एब्सोल्युटली। सबसे कम? पौंडीचेरी। नहीं, अंडमान निकोबार, वो भी यूटी है। और सबसे ज़्यादा जो है वो किस राज्य के अंदर है? राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। नहीं मैम, ऑप्शन देता हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार है। बिहार है। जो गुवाहाटी है, आपसे पूछता हूँ क्या वो असम की राजधानी है? हाँ है ना। गुवाहाटी किस गुवाहाटी नहीं है, असम की 10 बार है। गुवाहाटी किस रिवर के बगल में है? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के साथ। एब्सोल्यूट। कि रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ये शायद हॉकी। हॉकी में। आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा, सर थोड़ा पीछे जाओ, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दी जाती है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सर नहीं। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 15 जनवरी, 15 मार्च, 16 सितंबर। सर मे भी 15 जनवरी। नहीं सर, 15 जनवरी फॉर द थल सेना, मतलब आर्मी डे। या 15 जनवरी जो है वो आर्मी डे के लिए। एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? सर क्या नहीं ऑप्शन सर? हाँ मैं आपको देता हूँ सर, ये है आपका भोपाल हो सकता है, छतरपुर हो सकता है, जबलपुर हो सकता है, सूरत हो सकता है, क्या हो सकता है? जबलपुर। जबलपुर, राइट। आपको पता है, डू यू नो अबाउट जबलपुर? जबलपुर किस नदी के किनारे पर है? सर ज़्यादा अंदर हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सर कैन आई गिव यू? हाँ, आई गिव यू 1929, 1930, 1931। 1929। 29? नहीं सर, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि सत्रिया जो डांस है वो किस राज्य के अंदर होता है? एक पुस्तक का नाम था, आप बताना, मैं उम्मीद करता हूँ बता देंगे आप, कि द वाइट टाइगर, ये किसने लिखी थी? सुना तो होगा यार, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसलिए मैंने तो खूब पेल के सुना है। आप ज़रा कमेंट। पक्का मैंने नहीं पढ़ा ये कोई क्वेश्चन। बात नहीं, आप बताओ। जिस चीज़ का रिवीजन किया है हाँ। शायद ये उसके अंदर नहीं है। नहीं था, नहीं हो सकता है, बिल्कुल। आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा द वाइट टाइगर ये जो है वो इसका राइटर कौन है? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ट्राई करके बताइएगा। दीदी आपने, आप बताएंगी? आप भी अपियर होना चाहती हैं? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़ा गैस कर सकते हैं आप? भाई नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकते ना, वो तो नहीं हो सकते। चलो आज के बता दो, आज गृह मंत्री कौन है? नाम तो काफी प्रचलित है उनका, चाणक्य भी बोलते हैं उनको। हाँ नाम गृह मंत्री। सर देखिए आप थोड़ा, दीदी आप बताएंगी? नहीं, मुझे लगता है ये बताएंगी। ये हंस रही है कि आप मुझसे नहीं पूछ रहे। एक लास्ट है, फिर हम चलते मैम यहाँ से। मैं आपसे पूछता हूँ कि एयरफोर्स की स्पेलिंग क्या है? इससे सिंपल तो नहीं हो सकता, ट्राई करिएगा। एयरफोर्स क्या हो सकता है? AIRFOURS। आप बताइए। AIRFORCE। आप दीदी दोबारा बोलिए। AIRFOURS। अच्छा, अब इसमें से सही कौन है ये बताइए। FORCE। चोरी चोरा कांड सुना होगा, ये कब हुआ था? ये आई थिंक 1922। या 1922 में। एक क्वेश्चन था कि जनगणना जो है वो किस सूची का भाग है? जनगणना। जनगणना आप बताइए सर। संघ सूची या राज्य सूची? संघ सूची। संघ सूची। आप कंफर्म में? जनगणना संघ सूची है। जनसंख्या जो है वो किस सूची के अंदर आती है? जनसंख्या। हाँ। राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को फांसी हो जाए उसको क्षमादान देते हैं तो वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है?
72। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति की एक संकट, एक परेशानी है आर्टिकल 61 में, वो उससे ही डरता है, बाकी राष्ट्रपति किसी से नहीं डरता। महाभियोग प्रक्रिया होती है। हाँ, वो आपको पता है रुक जाओ, महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली थी? महाभियोग प्रक्रिया आप बताइए। कनाडा। नहीं सर, वो तो संघ लिया था, संघवाद लिया था। हाँ, आप सर। महाभियोग ली थी अमेरिका से। बिल्कुल सही जवाब। विटामिन बी का हाँ, केमिकल ने थायमीन है। बिल्कुल। क्या रहे हो मार साहब, आपने पूरा पढ़ाई किया एकदम। सर क्या नाम है आपका? अभय सिंह है सर। अभय भाई, सूरत किस नदी के बगल में? सूरत में? हाँ, ताप्ती। तापी में, बिल्कुल बिल्कुल। तापी जो है, क्या वो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यस। गिरती है पक्का? आप श्योर हैं? कंफर्म नहीं। अगर गिरती है तो डेल्टा भी बनाएगी, जबकि वो तापी तो भाई ऐश्वर्य बनाती है। नहीं, तापी नहीं, नर्मदा और गंगा, ये 2 नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, आपने एकदम गलत बोला नर्मदा के बारे में, क्योंकि नर्मदा तो अरब सागर में ऐश्वर्य का निर्माण करती है, मध्य प्रदेश से निकल करके, है ना? हाँ बिल्कुल। डेल्टा जो है वो थोड़ा इधर से पूर्व में जो है क्षेत्र पड़ गया। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी पता है आपको? कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन, आप रुक जाओ, हाँ, किन के बीच में हुआ था? हाँ, वज्र प्रहार। याद तो क्या था, हमारा दिमाग में नहीं है। आपसे पूछता हूँ, मित्र शक्ति। अच्छा, मित्र शक्ति तो नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। बिल्कुल यार, अगर इस तरह के अगर बच्चे मुझे मिल जाएं तो सच में मज़ा आ जाए। नहीं बच्चे नहीं, मतलब भाई मिल जाएं तो बड़ा मज़ा आ जाए। अच्छा लगता है ना, एजुकेशनल बातचीत हो रही है, पढ़ाई लिखाई मैं हो ये रही चाहता हूँ है। मुझसे कोई पूछे क्वेश्चन, जिससे पता है कि हमारा रिवीजन होता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।